जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस समय जो है कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी का सेट करते हैं, जिसमें कि आज हिस्ट्री का सेट होगा जो कि टोटल 20 सेट होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री के सेट में 1857, विजयनगर और जैन धर्म के बारे में, ये 3 टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो लोग इस सेट को पहली बार देख रहे हैं वो लोग पिछले सेट जो कि 19 सेट हो चुका है वो भी जाकर उसे देख ले, ताकि आगामी एग्जाम में जो है कि आपको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ जो है कि अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग दहसाल व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर टोटल खेत है तो 90% जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगा और 10% जो है कि जमींदार को दिया गया है। इसीलिए ये व्यवस्था जो है जमींदार के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? यह आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो। मुनरो जो है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्ता से संबंधित है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि ये भी अंग्रेजों द्वारा एक भू राजस्व वसूलने के लिए एक व्यवस्था लाया गया, जिसे हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो इसे लाने का श्रेय जो है कि सर टॉमस मुनरो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या क्या था इसका प्रमुख कारण? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश समाज की नीति जो थी इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें देखा गया था कि उसकी एक समाज की घिनौनी नीति थी। ठीक है, उससे तंग आकर जो है कि विद्रोह किया गया था, क्योंकि ये अंग्रेज ने जो कि काफ़ी तरह के जैसे कि राज अपहरण नीति लगा दिया, द्वैध शासन लगा दिया, ये सब से तंग होकर जो है कि यहाँ के राजा महाराजा ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो क्या था? तो कमल और रोटी। कमल और रोटी जो है कि इसका प्रतीक था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरोज का। अंतिम युद्ध में जो है कि रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज का सामना करना पड़ा था, और ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई 17 जून 1858 को। ठीक है, 17 जून 1858 को जो है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। और ये हीरोज का कथन था, यहाँ सोए भारतीय विद्रोहियों में ये अकेली महिला है, अकेली महिला मर्द हैं। ठीक है, ये हीरोज का कथन था। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका कथन था, कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई अकेली औरत ये मर्द है, ये किसका कथन था? तो हीरोज का। आप लोग को ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद के संग्राम का नेता कौन था? तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली जो है कि इलाहाबाद के 1857 संग्राम के नेता थे। तो इलाहाबाद में जो है विद्रोह दबाया गया था किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा, नील जनरल के द्वारा जो है कि 1857 का विद्रोह दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक रामचंद्र पांडुरंगा था? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए, बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम जो था रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक है, और तात्या टोपे एक बहुत ही प्रभावशाली जो है कि प्रमुख एक नेता थे 1857 के। ये जो है कि अंग्रेज से नहीं पकड़ाते, इनका जो है कि एक मित्र था जो कि दगाबाज निकला, और वो अंग्रेज से जाकर मिल गया और उन्होंने बता दिया
कि तात्या टोपे कहाँ है। तो इस प्रकार तात्या टोपे पकड़ा गए अंग्रेज से और इनको जो है कि फांसी दे दिया गया। तो अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फांसी कहाँ दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा शिवहर, शिवपुरी, शिवहर नहीं, शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, 1859 को इनको फांसी दे दिया गया था तात्या टोपे को। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। अच्छा, किनका संबंध जो है कि 1857 के विद्रोह से नहीं है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है बेगम हजरत महल जो है कि लखनऊ से संबंधित है, कुंवर सिंह बिहार से संबंधित है और मौलवी अहमदुल्ला जो है कि फैजाबाद से संबंधित है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। उधम सिंह जो है कि जलियांवाले हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, यही उधम सिंह जो थे, इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का जो जिस समय ऑर्डर दिया था जनरल ओ डायर, तो इनको जो है कि लंदन में जाके छुरा घोंप के जो है कि इनको मार दिया था। तो किन्होंने मारा था, तो उधम सिंह ने। किसको मारा था, तो जनरल ओ डायर को। ठीक है, लंदन में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है कि 1857 के क्या थे, ये वायसराय थे। और आपको ये भी याद रखना है कि ये उस समय के पहले वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ये थे पामस्टन। ठीक है, इनका पूरा नाम की अगर बात करें तो लॉर्ड पामस्टन होगा इनका पूरा नाम। ठीक है, और इनका कार्यकाल की बात करें तो 1855 से लेके 1858 तकला और फिर 1859 से लेके 1865 तकला, 2 कार्यकाल इनका पामस्टन का रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग ने टोटल 1885 का जो है कि 10 क्वेश्चन के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता था वो मैंने निकाला है। अब आगे 5 क्वेश्चन हम लोग एशियंट का देखेंगे, मेडावल का देखेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग एंशियंट का क्वेश्चन देखेंगे जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो है कि इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनका वंश कौन सा था, तो वंश आप लोग याद रखिएगा संगम वंश, जो कि ये इन्होंने अपने बाबूजी के नाम पे इस वंश को रखा था। विजयनगर साम्राज्य में भी कई वंश है जिसमें से पहला वंश आपका संगम वंश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो संगम वंश जो है कि इन्हें अपने बाबूजी के नाम पे रखा था। ठीक है, कि किन्होंने, हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट है हमारा विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना था, ये आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने जो है कि बहमनियों से गोवा को छीना था। ये हरिहर द्वितीय कौन थे, तो ये बुक्का के पुत्र थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मैंने आपको बताया हरिहर और बुक्का, तो बुक्का के ये पुत्र थे कौन, हरिहर द्वितीय। ठीक है, इन्होंने ही बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि को हम लोग अष्टदिग्गज कहते थे कि कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहते थे। और ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी जो है कि इनके काल को कहते हैं, अर्थात कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है कि तेलुगु कवि थे जिन्हें हम लोग अष्टदिग्गज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो हमारे वही कृष्णदेव राय, क्योंकि ये सबसे प्रभावित है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली कृष्णदेव राय ही थे। बाकी सब तो वैसे ही थे लेकिन सबसे प्रभावी यही थे, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस स्थान से खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, तो कौन सा ऐसा जो है कि खंडर है जो कि विजयनगर की राजधानी को प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी। ऑप्शन नंबर डी, हम्पी जो है कि विजयनगर साम्राज्य की जो है कि राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर प्रेजेंट टाइम में हम्पी की बात करें जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, ये कहाँ है, कर्नाटक में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, अब आ गया हम लोग जैन धर्म से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन में हम लोग 5 क्वेश्चन मेडावल से देख लिए। अब हम लोग एशियंट में आ जाते हैं। अच्छा, 15 के बाद 16 ना जाएगा जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जो लोग मेरा वीडियो देखे हैं जैन धर्म से, मैंने टोटल 24 जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में मैंने बेहतरीन ट्रिक बनाया है। जो लोग वीडियो देखे होंगे वो लोग बेपाक इसको आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैल। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने बताया था कि जैन धर्म के प्रथम कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम कौन थे? तो आपका ऋषभ देव थे। और मैंने आपको बताया था ट्रिक से कि देव कौन होते हैं? देवों के देव महादेव होते हैं। महादेव की सवारी कौन है? सांड से हम लोग बैल को भी रिलेट कर लेंगे। ठीक है, और कौन होते हैं? तो पहले नंबर के होते हैं। देवों के देव महादेव को हम लोग पहले स्थान पर रखते हैं, तो उससे हम लोग बैल समझ गए हैं। ठीक है, उसी तरह मैंने घोड़ा बताया था कि संभव देव हो जाएगा। सुअर को बताया था बिमल खाने के लिए लोग अड़ गया। हाथी इंद्र के बारे में बताया था जो कि अजीतनाथ हो जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। आप लोग जाकर देखिए, मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के दर्शन के अनुसार सृष्टि के रचयिता एवं पालन पोषण क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, सृष्टि के रचयिता और इसका पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी गाथा जो है कि ये जैन साहित्य का नहीं है, ये है बौद्ध साहित्य का। और बाकी ये जो 3 है, आचार ग्रंथ सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों जो है कि जैन धर्म से साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका आधारभूत बिंदु की अगर बात करें तो आधारभूत बिंदु है हमारा अहिंसा। जैन धर्म में बताया गया है कि अहिंसा नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह जैन धर्म में जो है कि सम्यक चरित्र के अंतर्गत जो है कि 5 चीज़ों को जो है कि बताया गया है। अहिंसा हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिर है सत्य, औचित्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, जिसमें कि 4 बातों को, ब्रह्मचर्य को छोड़कर, उससे पहले मैंने 4 जो बातें बोला ये आपके ऋषभ देव दिए हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जो हमारे लास्ट जो है महावीर स्वामी, इन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के प्रतीक और उनके नंबर का मिलान करना है। तो देखिए, सारस से मैंने आपको बताया था रस, तो जब मति खराब हो जाता है तो रस पीते हैं, तो आपको सुमति याद रखना है। और ये कितने नंबर के हैं? तो आपको मैंने बताया था कि जब मति खराब होता है तो 5 लोग आपको उठा के ले जाते हैं, तो 5 मैंने बताया था। हिरण को मैंने बताया था रन से आपको याद रखना है। तो जो एक शांति नाम की लड़की थी जिसको कि हमने सनितनाथ से कनेक्ट किया था और रन की थी। क्यों रन की थी? क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार करती थी और अंडर एज थी, यानी 16 की थी, तभी वो भागी, नहीं तो वो भागती नहीं, डायरेक्ट शादी कर लेती। तो ये इस तरह से हमारा 16 हो गया। बैल के बारे में मैंने पहले ही नंबर क्वेश्चन में था, 16 नंबर क्वेश्चन में बैल का मैंने आपको बता दिया है पहले नंबर। सर्प का मैंने क्या हो जाएगा? तो सर्प का हो जाएगा आपका 23। ठीक है, जो कि पार्श्वनाथ है। तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य भाइयों बहनों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।